सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। अगर आप ट्विटर को उपयोग करते हैं और आप ट्विटर में आते जाते रहते हैं तो आज के जो सबसे बड़े ट्रेंड हैं उनमें से एक ट्रेंड है सुरेश चौहान का। सुरेश चौहान कल से एक अपने टीवी चैनल सुदर्शन न्यूज पर कार्यक्रम शुरू करेंगे जिसमें वो बताएंगे कि कैसे मुसलमान यूपीएससी यानी आईएएस बनने की परीक्षाओं में साजिश पूर्वक घुस गए हैं। ये कल से उनका कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उस कार्यक्रम में ये बात वो बताएंगे। उसकी घोषणा उन्होंने कर दी है। ट्विटर पर लोग उनके खिलाफ लगातार बोल और लिख रहे हैं। सस्पेंड सुरेश चौहान ट्रेंड कर रहा है। मतलब लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे नफरती लोगों को आप ट्विटर पर ना आने दें। ट्विटर से अपील है। आईएएस एसोसिएशन से भी बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े लोग, जिसको ब्लू टिक कहते हैं, चूंकि हमारे पाठकों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो शायद ब्लू टिक ना समझता हो, तो हम समझ लें कि ब्लू टिक ट्विटर जो है उसमें जिसको ब्लू टिक माना ले लेता है उसको ट्विटर मानता है कि ऑथेंटिक आदमी है, और जिसको नहीं देता है उसको मान लेता है कि अनऑथेंटिक है। खैर, असली बात यह है कि ब्लू टिक वाले सैकड़ों लोग इस वक्त सस्पेंड सुरेश चौहान कर रहे हैं। अपील सरकार से कर रहे हैं, आईएएस एसोसिएशन से कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्विटर से कर रहे हैं, हर तरफ कर रहे हैं कि भाई इनका मुंह बंद कराओ। लेकिन सवाल ये है जनाब कि क्या सुदर्शन न्यूज का मुंह कैसे बंद कराओगे? जो सुदर्शन न्यूज के कट चलेंगे और जो नफरत का अब तक उसने बीज बो दिया है, उस तलवारबाज पत्रकार ने, बंदूकची ठाए ठाए वाले ने, उसका क्या करोगे? तो ये ट्विटर का जो फैशन परस्ती है लड़ाई लड़ने की, उससे कुछ बढ़ना बिगड़ना नहीं है। दूसरी बात कि सुदर्शन न्यूज का यह मालिक और संपादक, जिसका नाम सुरेश चौहान है, वह यूपीएससी जिहाद और नौकरशाही जिहाद चलाएगा। ये चलाएगा इसलिए कि मुसलमान यूपीएससी में इस बार युवा बहुत पास हुए हैं। वह जामिया को जिहादी यूनिवर्सिटी कहता है। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। ऐसे में दूसरी बात, वो यही नहीं रुकता, वह इससे आगे भी बोलता है। वह बहुत सारी ऐसी बातें कहता है जिसको आपको सुनकर लगे कि क्या इसी संविधान और इसी देश में ये ऐसी बातें कर सकता है। तो ये सब आपके सामने हो ही रहा है। लेकिन इससे बड़ा परिचय सुरेश चौहान का ये है कि वह प्रधानमंत्री के प्रिय हैं। आप उनके जब ट्विटर पर जाएंगे तो जो पहली तस्वीर है वह देश के गृह मंत्री, यानी कानून, संविधान, न्याय व्यवस्था, दंगा फसाद, इन सबको कंट्रोल करने का जिसको जिम्मा है, उनका नाम है गृह मंत्री अमित शाह, और वह उनके साथ मुस्कुराते चेहरे में आपको दिखाई देंगे। वह महान आदमी है सुरेश चौहान। दूसरी तरफ उनके साथ प्रधानमंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री अभी हाल ही में मोर और बत्तखों के साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे, जो दया के स्वरूप थे। वह एक ऐसे पत्रकार के साथ हैं जो कि नफरत का सौदागर है। आप सोचिए, सवाल यह है कि आखिर सुरेश चौहान जैसे नफरती चिंटू, जिनको कि मतलब एक लोकोक्ति आजकल बन गई है, यह प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल के बाद का शब्द है, नफरती चिंटू। नफरती चिंटू बनने का जो साहस है सुरेश चौहान जैसे प्यादों को आता कहां से है? तो आता जहां से है वह है हमारे प्रधानमंत्री, वह है हमारे गृह मंत्री। यह तस्वीर देखिए, यह सुंदर सी चमकती सी जो तस्वीर है, आप इनकी अन्य तस्वीरें भी देखिए और जरा ये सोचिए कि क्या ये पत्रकार हैं और पत्रकारिता है? नहीं कहेंगे आप। बंदूक के साथ, गोली के साथ, तलवार के साथ आग उगलते हुए, आप सोचिए, आग उगलता है मुंह से पत्रकार ये, और उसकी तस्वीरें खुद वायरल करता है, और आप और हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं ये पागल है। साहब, ये पागल पिछले 6 सालों में नहीं, पिछले 10 सालों से भी ज़्यादा, जब इसने चैनल खोला तो कहा गया आध्यात्मिक चैनल है, कुछ ने कहा आरएसएस का चैनल है, यह सब कह के आप संतोष करते रहे। और इस समय यह चैनल देश के टॉप 10
चैनलों में से एक है, करोड़ों लोग देखते हैं, बड़े बड़े फॉलोअर हैं। तो आपका यह ट्विटर जो आप जैसे महान महान लोगों के बीच घूमता रहता है, उसका होगा क्या और उसका असर क्या होगा? सुरेश चौहान ने वो काम कर दिया जो उनको करना है। तो हम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं लगातार, जिसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है? इस बात को हम समझने को क्यों नहीं तैयार हैं? क्या सुरेश चौहान जैसे नफरती चिंटुओं को जो पत्रकारिता के नाम पर भड़ैती करते हैं, उनको क्या आप ऐसे निपटा पाएंगे? क्या यह संभव है कि इस देश में जो लोग नफरत फैला रहे हैं, बाकायदा सरकार से लाइसेंस लेते हैं, उनके यहाँ सैलरी वाले पत्रकार काम करते हैं, फिर वह रिसर्च करते हैं? पत्रकारिता इसलिए की जाती है दुनिया भर में कि उससे जागरूकता आए, समाज सुधार आए, सरकार जो काम नहीं कर रही है उसके प्रति वह चैतन्य हो, सजग हो, काम करने की जिम्मेदारी को पत्रकार अपने पत्रकारिता और खुलासों के जरिए दबाव बनाते हैं सरकार पर, जिससे कि वह जनपक्षधर बनी रहे। लेकिन हमारे यहाँ की पत्रकारिता, खासकर सुदर्शन न्यूज़ की जो पत्रकारिता है, वह क्या है? सुदर्शन न्यूज़ की पत्रकारिता अपने पत्रकारों को सुबह से शाम तक एक ही एजेंडे पर लगाए रहती है, उसके बदले वो सैलरी देती है। क्या आपने कभी सुना होगा कि दुनिया में दंगा फैलाने के लिए, दंगा की बारीकियां लिखने के लिए, दंगा की स्पेलिंग और प्रूफ ठीक करने के लिए कैसे नफरत फैलाया जाए, कैसे समाज में परंपरा के नाम पर एक दूसरे को तोड़ा जाए, कैसे धार्मिक विद्वेष पैदा किया जाए, इसके लिए कॉपी एडिटर, न्यूज एडिटर, एंकर रखे जाते हैं वहां, और ये रातों दिन यही करता है। और संपादक सबसे बड़ा दंगाई वेश में आता है, और हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सोच रहे हैं मैं कह रहा हूं अलग से दंगाई, उसकी ये फिर से फोटो देख लीजिए और आप ही तय कर लीजिए कि वो पत्रकारिता करता है या पत्रकारिता के जरिए वह देश के घर में बैठे हुए बेरोजगार युवाओं, युवतियों, घरों में बैठे मध्यम उम्र के लोगों, और दूसरा कि पहले से ही नफरत अंदर भरे पड़े जातीय और सांप्रदायिक विद्वेष से भरे लोगों को वह बढ़ाने के लिए है। यानी हमारे देश की पत्रकारिता का एक हिस्सा सिर्फ इसलिए काम करता है कि कैसे इस देश में हिंदू और मुसलमान किया जाए, और उसके पाठक हमारे और आपके घर में हैं, रिश्तेदारियों में हैं, आपसी बातों में हैं, यहाँ तक कि खाने के टेबल और दारू की महफिलों में भी ऐसे नफरती लोग मिलते हैं। सवाल ये है कि क्या हमने इसी भारत के निर्माण के लिए यह सब कुछ ताना बाना बुना था? और अगर नहीं बुना था तो कम से कम ट्विटर से कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। और यह ब्लू टिक का जो तरीका है कि साहब आप अपनी बात कहेंगे और उससे कोई असर पड़ने वाला है, जो कहना है कह चुका है। जिसके साथ प्रधानमंत्री खड़ा है उसके साथ गृह मंत्री खड़ा है, क्या उसको पता नहीं है कि पत्रकारिता के नाम पर क्या हो रहा है? इसलिए लड़ाई को यहां नहीं रखना है। इसलिए चेतना के लेवल पर यह बात नहीं होनी है कि साहब सुरेश चौहान ऐसा, जब से सुदर्शन न्यूज़ शुरू हुआ है तब से वो यही करता है, वह कोई नया काम नहीं कर रहा, वह हमेशा से यही कर रहा है। चूंकि अब बड़े लोगों पर पहला वार उसने किया है, यूपीएससी, आईएएस सेक्रेटरी, वो कह रहा आपने शुरू में देखा होगा इस पर ही अपने जो प्रोमो बनाया है, प्रोमो में कह रहा है, आप सोचिए आपके सेक्रेटरी अगर मुसलमान हो जाएं, मुस्लिम हो जाएं, कट्टरपंथी, ऐसी भाषा बोल रहा है। देखिए नौकरशाही जिहाद पर हमारा महाअभियान शुक्रवार 28 अगस्त रात 8 बजे से बिंदास बोल में मेरे साथ। तो पहली बार उसने बड़े लोगों को टारगेट किया है, मुस्लिमों को या अल्पसंख्यकों के, इसलिए थोड़ी पीड़ा और बढ़ गई है। लेकिन वह लगातार हर रोज प्रतिदिन के भाव से 24/7 एक ही काम करता है, नफरत, नफरत और नफरत। इसके अलावा पत्रकारिता जैसी उसमें कोई चीज हो वह नहीं दिखती। आखिरी बात ये हमारा ये कहना है कि जो हमारे मुसलमान भाई अपने अल्लाह और भगवान के नाम पर पता नहीं कोई किसी तरह की कोई फोटो फाटू बना दे, तो उसके नाम पर वो सड़कों पर उतर के मारकाट करने के, घर जलाने, दंगा फसाद करने पर उतारू हो जाते हैं। जो अल्लाह ईश्वर पता नहीं किसी को क्या देता है क्या नहीं देता है, लेकिन ऐसे नफरती चिंटू जो इस देश में नफरत का माहौल ही नहीं फैला रहे बल्कि हिंदू जनता की भी पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं और बाकायदा उन्हें सन की और सांप्रदायिक बना रहे हैं,
ऐसे में चाहिए ये कि समाज के वो लोग जो इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं कि ये गड़बड़ी है, यह ठीक नहीं है, इससे देश बर्बाद हो जाएगा, दुनिया भर में हम एक हिंसक और बर्बर देश की तरह स्थापित होते चले जाएंगे, वो सड़कों पर आएं, वो विरोध करें। ऐसे पत्रकार जो ये आग उगल रहे हैं नफरत की, उनका मुंह बंद करने का प्रयास करें, न कि ये सिर्फ भगवान और अल्लाह और ईश्वर के नाम पर आपस में मरते कटते रहें। क्योंकि भगवान अल्लाह जो आपका बनाएगा बिगाड़ेगा, वह बनाएगा बिगाड़ेगा वह आपके घर में होगा, लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी राजनीति को बदलते हुए पूरे देश को एक अजीब से कट्टरपंथ की तरफ झोंकते जा रहे हैं, जहां विवेक, बातचीत, बहस, मुबाहिसा, इन सारे का कोई महत्व नहीं रह गया है। सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि ही आखिरी शब्द है और वही उसी का नाम है सुरेश चौहान।